हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौधरी। अपना सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी और आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब चलेगा अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एनसीईआरटी है अपनी, वो यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है जो अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करती है। इन फंक्शंस को अपन जब किस ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसको छोड़ो। अगला आता है अपना ह्यूमन ब्रेन की कवरिंग्स। ह्यूमन ब्रेन में कवरिंग कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो पहला लाइन में इसने एक तो स्कल की बात करते हैं अपन। देखो इस डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ लोग। देखो जैसे अपना ये पूरा ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, अब इस ब्रेन के डायग्राम में क्या है, जो अपना क्रेनियम है, एक तो स्कल वर्ड आता है। क्या आता है? स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर अपनी जो क्रेनियम है, बोन्स, मतलब जो हेड के अंदर है बोन्स, वो भी आ जाती है। और जो फेस के ऊपर है बोन्स, वो भी आ जाती है स्कल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्रेनियम में कौन आएगी? केवल जो अपनी इस हेड वाली बोन्स है, इस हेड के ऊपर जो बोन्स है वो आती है। ठीक है, स्कल के अंदर तो पूरा पार्ट ही आ जाएगा, फेस की बोन्स भी आ जाएगी, सारा आ जाएगा। ठीक है, हाइड बोन तक का पूरा मामला आ जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन क्रेनियम में क्या आता है? केवल जो हेड की बोन्स है, जो क्या कर रही है, पूरे हेड को कवर कर रही है, वो बोन्स आती है। ठीक है, आगे सुनो बात। अब जो कवरिंग है सबसे पहली वो बोन्स की आ रही है। ठीक है, अब बोन्स क्या कर रही है? सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है किसको? ब्रेन को। ठीक है, और स्पाइनल कोड को कौन कर रहा है? अपनी वर्टिब्रल कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, तो हेड को तो बोन्स कौन कौन कवरिंग कर रहा है? हेड, जो क्रेनियम बोन्स है वो। ठीक है, और जो स्पाइनल कोड है इसको कवर करने का काम कौन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही अपन बोन्स के नीचे आते हैं, कहां से? बोन्स खत्म हुई, जहां बोन्स की कवरिंग खत्म हुई, बोन्स की कवरिंग की जस्ट नीचे आते हैं, तो अपन को क्या देखने को मिलती है? एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? मेनिंजीज। क्या बोल रहे हैं जिनको अपन? मेनिंजीज। क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल मेनिंजीज बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है किसके नीचे? जो अपनी बोन आ गई, बोन्स के नीचे क्या आती है? मेम्ब्रेनस कवरिंग आती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? मेनिंजीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस मेनिंजीज में क्या होते हैं? 3 लेयर देखने को मिलती है मेनली अपन को। ठीक है, तो जो सबसे पहली लेयर है वो अपन को देखने को मिलती है कौन सी? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर कहाँ होगी? जैसे ही ये देखो क्रेनियल बोन्स की कवरिंग खत्म हुई, क्रेनियल बोन्स के जस्ट नीचे जो पहली कवरिंग आएगी वो कौन सी होती है? अपनी ड्यूरामेटर होती है। कौन सी होती है? ड्यूरामेटर होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। ये क्या होती है? सबसे आउटर लेयर है, सबसे टफ है। आउटर लेयर हो ही गई ना, क्योंकि क्रेनियल बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आउटर लेयर है, टफ लेयर है। ठीक है, और थिक भी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इन दो की तुलना में क्या है? थोड़ी बहुत थिक भी है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका क्या नाम है? ड्यूरामेटर। ठीक है, अब ड्यूरामेटर के जैसे ही अपन कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे आते हैं, जैसे क्रेनियल बोन हो गई, क्रेनियल बोन के नीचे कौन आ गया? ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर के नीचे जो लेयर आती है अगली, उसको क्या बोलते हैं अपन? एरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आती है? एक थिन मिडिल लेयर आती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अरेक्नोइड बोलते हैं। ठीक है, और अरेक्नोइड के नीचे कौन आता है अपना? फिर पिया मेटर आता है। कौन आता है? पिया मेटर आता है। ठीक है, तो पिया मेटर क्या होता है? जस्ट ब्रेन के पास में होगा। जैसे मान लो ये क्रेनियल बोन हो गई, क्रेनियल बोन के नीचे पहली कवरिंग कौन सी आ गई? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे अरेक्नोइड। फिर अरेक्नोइड के नीचे कौन सी कवरिंग आएगी? पेयामीटर। जो पेयामीटर होगी वो क्या कहाँ होगी? इस ब्रेन का जो टिश्यू होगा, ब्रेन का जो टिश्यू होगा उसके जस्ट कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होगी। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं अपने? पियामेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली लेयर होगी पियामेटर और डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे? अपने ब्रेन से। ठीक है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अरे अपनी ड्यूरामेटर तो बहुत हार्ड थी, लेकिन पियामेटर क्या होती है? थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो अब आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरामेटर। मिडिल लेयर कौन सी हो गई? अरेक्नोइड। और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई? पियामेटर। अब जो देखो अगला वर्ड जो बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से। स्कल की जो करेनियल बोन्स थी वो तो क्या थी? केवल यहां पर आकर खत्म हो गई, इतने से पार्ट को कवर कर रही है, केवल ब्रेन ब्रेन को कवर करने का काम कर रही है। ठीक है,
लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को कौन कर रहा था, वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन यदि अपन मेनिंजेस की बात करें, किसकी, मेनिंजेस की, तो मेनिंजेस क्या कर रही है, इस पूरे को, मेनिंजेस क्या करती है, इसको पूरे को कवर करने का काम करती है। अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चाहे अपना ब्रेन ले लो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड ले लो, तो ये मेनिंजेस क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करके रखती है, ना कि अकेले ब्रेन को। क्रेनियस बोन्स तो क्या कर रही थी, ब्रेन को कवर कर रही थी, और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम कवर कर रहे थे। लेकिन मेनिंजेस की बात करें तो मेनिंजेस क्या कर रही है, इस पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कंप्लीटली कवर करने का काम कर रही है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको पूरी तरीके से कवर करने का काम कौन करती है, अपनी मेनिंजेस काम करती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, अपना जो कवरिंग है ब्रेन की, वो दो तरीके से होती है, स्कल के थ्रू और मेनिंजेस के थ्रू। स्कल बोन्स का बना हुआ है, मेनिंजेस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो अपने आगे दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो ब्रेन है उसको 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएगी सर, फोर ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आती है वो अपनी सेरिब्रम और जो अपना डेंसेफेलोन है वो आते हैं। डेंसेफेलोन में अपना जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और एपिथैलेमस है, वो तीनों स्ट्रक्चर आती है। देखो तुमको मैं फोर ब्रेन का क्लासिफिकेशन करके बताऊं ना, तो क्या होता है, जैसे अपना ये फोर ब्रेन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फोर ब्रेन आ गया, ठीक है। फोर ब्रेन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो टेलेंसेफेलोन और एक डेयानसेफेलोन, ठीक है। अब टेलेंसेफेलोन में क्या आती है, 3 स्ट्रक्चर आती है मेनली अपनी, कौन कौन सी, एक तो सेरिब्रम, एक हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और एक क्या आता है अपना एमिगडाला। कौन आता है, एमिगडाला, ठीक है। लेकिन डायंसेफेलोन की बात करें तो डायंसेफेलोन में अपना हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीनों स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। अब तो उन्हें सुना होगा कि लिम्बिक सिस्टम, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये चारों स्ट्रक्चर काय में आते हैं, अपने लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। काय में आते हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, जो इमोशनल ब्रेन होता है अपना पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फोर ब्रेन के अंदर अपने मेनली 2 स्ट्रक्चर आ रही है, सेरिब्रम और डायंसेफेलोन, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मिड ब्रेन कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट मिड ब्रेन में आ गया, ठीक है। मिड ब्रेन में ये थोड़ा सा पार्ट आता है। फिर आता है अपना हिंड ब्रेन, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो उसके अंदर क्या होता है, 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहां पर ये पोन्स आ गया, ये सेरिबेलम आ गया, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, ठीक है। और जो ये सबसे ये है, ये कौन सा आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा काय में कनेक्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कनेक्ट हो गया। तो ये जो इतना सा पार्ट है, ये तो कौन हो गया, ये तीनों स्ट्रक्चर तो क्या हो गई अपनी, हिंड ब्रेन हो गई। ये इतना सा पार्ट मिड ब्रेन हो गया, और ये जो पूरा पार्ट बचा है, फिर ये पूरा काय में आ गया, फोर ब्रेन में आ गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आ गया। तो इस तरीके से क्या है, 3 पार्ट्स के अंदर अपना सेंट्रल जो ब्रेन है वो डिवाइड है, ठीक है। थैंक यू।